गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज चूँकि मैं डिस्कस कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, क्लियर है ना? आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है? मैं डिस्कस कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स मैं डिस्कस कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में बेसिकली मैं डिस्कस कर लिया था। ध्यान दोगे, सब ज्वाइन कर लोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में मैं एक्सप्लेन कर दिया था, मैं डिस्कस कर लिया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन एयर और रिएक्शन विद वाटर, यानी सेकंड तक मैं डिस्कस कर लिया था। आवाज़ जा रही है ना बुआ? क्लियर? आवाज़ क्लियर जा रही है? ओके, तो मैं डिस्कस कर लिया था। सेकंड नंबर पॉइंट तक मैं डिस्कस कर लिया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर, यानी जब मेटल्स क्या करता है, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, ये मैं कल बता दिया था। और उसके बाद में यदि और मेटल्स को वाटर से रिएक्शन कराया जा रहा है तो मेटल क्या बना लेगा? तो वहाँ पे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। आज हमें बेसिकली डिस्कस करना है जो मेरा थर्ड नंबर पॉइंट है, रिएक्शन विद एसिड। देखो, तो इसमें ना ध्यान दीजिएगा, सारे मेटल एक जैसे तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना? सब मेटल एक तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसे ध्यान देना। जैसे मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट। अब एक बात ध्यान रखना, यदि मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स है जो फास्ट रिएक्शन कर जाएगा एसिड के साथ, कुछ मेटल है जो एसिड के डालने पे भी वो जल्दी से मेल्ट नहीं करेगा, यानी पिघलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये अगर कोई एसिड से जल्दी रिएक्शन कर लेता है तो मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। आयरन का रिएक्शन रेट विथ एसिड, ध्यान दीजिएगा, आयरन का रिएक्शन रेट विथ आयरन का जो रिएक्शन रेट है विथ आयरन का जो रिएक्शन रेट है, आयरन का रिएक्शन रेट जो है विथ और एवरी मेटल्स आर नॉट इक्वल बट दे आर डिफरेंट इन नेचर। क्योंकि डिफरेंट इन नेचर, तो आयरन का एसिड के साथ रिएक्शन होगा, ये मैग्नीशियम से बहुत, मतलब ये थोड़ा फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्लो रिएक्शन करेगा। आयरन एसिड के साथ स्लो रिएक्शन करेगा। उसके बाद जिंक एसिड के साथ आयरन से थोड़ा जल्दी रिएक्शन करेगा। सबसे जल्दी मैग्नीशियम रिएक्शन कर जाता है एसिड के साथ, सबसे जल्दी मैग्नीशियम रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? वीडियो रुका हुआ है। हाँ, अब चल रहा है, नेटवर्क से स्लो है, ठीक है। देखो, तो जैसे मेटल से यदि एसिड से रिएक्शन कर रहा है, मेटल से यदि एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब देखना, ये याद रखना हमेशा कि मेटल से यदि एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है, अब इसमें भी हम चार्ज बताए थे, सोडियम का चार्ज कितना होता है? वो +1। ये बार बार बताते हैं, ऐसे याद रखिएगा, ये सब बैलेंस ही है, ठीक है ना? इसको याद रखना आपको, ये बैलेंस ही है, इसे याद रखना। Na+ हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? सोडियम, इसका जो +1 है इसमें नेगेटिव से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना? तो मेटल से यदि एसिड से रिएक्शन कर रहा है, मेटल से यदि एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना लेगा? और नोट्स जो भी हम देख रहे हैं ग्रुप में, सारे नोट्स को क्लियर करके रखना है। नोट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए बुआ, ठीक है ना? नोट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए। जैसे सोडियम है, सोडियम रिएक्शन कर लेगा यहाँ पे क्लोरीन से, तो क्या बना लेगा? सोडियम NaCl बना लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दिया। कैल्शियम है, देखो, तो कैल्शियम प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइहाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड तो कॉमन नेम है, पहले भी क्लास में बताया।
तो यदि कैल्शियम से ये रिएक्शन, तो यहाँ पे सल्फेट का कितना चार्ज होता है हुआ, कैल्शियम का +2 चार्ज और सल्फेट का -2 चार्ज। सल्फेट रेडिकल का चार्ज कितना होगा, -2 चार्ज। तो यहाँ पे सल्फेट रेडिकल का चार्ज -2 चार्ज है, तो ये रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, तो कैल्शियम सल्फेट +2H2 क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट +2H2O। ओके, क्लियर है, कैल्शियम सल्फेट +2H2। तो ये जो इसका पॉजिटिव और निगेटिव है ना, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर जाता है, और ये इसका पॉजिटिव और निगेटिव, क्लियर है, दोनों क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन वाटर बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी वाटर नहीं बनाएगा, सॉरी ये गलत, यहाँ पे 2H2 कैल्शियम सल्फेट बना लिया, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा, ठीक है ना। तो जैसे रिएक्शन विथ, हम पहले ही बताए हैं कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सेकंड में यहाँ पे थर्ड में दिया हुआ है जिंक यदि H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक थोड़ा जो है ना कैल्शियम की अपेक्षा जिंक क्या है, थोड़ा जल्दी स्लो रिएक्शन करता है एसिड के साथ। ओके, जिंक को एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है, पॉप अप साउंड। जैसे जिंक का कोई मेटल ले लीजिए, जिंक मेटल ले लीजिए और उसमें HCl को डालिए, H2SO4 को डालिए, तो देखिएगा वो जो है ना फटने की तरह आवाज आएगा, और उसमें क्या होगा, पहले इसको ध्यान से देखना है। जैसे तो जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, अब उसी में ये मैंने एक्टिविटीज दे दिया कि मैग्नीशियम क्या होगा, ये तीनों से एल्युमिनियम, जिंक और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्युमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक होगा, ठीक है ना। एंड कॉपर कैन नॉट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर जो क्या है, कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, DIL का मतलब यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट HCl। इसको ध्यान देना है, समझना है, क्लियर है। चलो देखो, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, क्लियर है ना। कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। अब जैसे रिएक्टिविटी सीरीज हम यहाँ पे इसलिए दिए हैं कि पहले रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग लर्न कर लीजिएगा तो अच्छा हो, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेना है, अभी हम बता रहे हैं, नोट करो। ठीक है ना हुआ, ठीक है, ध्यान दो। रिएक्टिविटी में क्या है, जैसे सोडियम, यहाँ पे ध्यान दो, रिएक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, क्या बोले हैं, इसको याद रखना, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री में, ज्यादा एग्जाम में एक्सेप्शन नहीं पूछेगा हुआ, ये ध्यान में रखना, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं पूछता है। जैसे मैं एक पॉइंट अभी लिखा है यहाँ पे, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेटेड जो HCl होगा उससे रिएक्शन करेगा। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या है, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड इन द सेंस ऑफ कि उस एसिड में वाटर नहीं, और डाइल्यूट इन द सेंस ऑफ कि उस एसिड में पानी को मिलाया गया, ठीक है ना, इसलिए डाइल्यूट है। तो हम रिएक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे देखना, ये जो हम रिएक्टिविटी सीरीज दिए हैं उसे याद करना। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन, लेड है, Pb क्या है, प्लम्बम, लेड का, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा देखते हुए सोना वगैरह जो हम लोग यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पोटेशियम ऐसे भी, पोटेशियम सोडियम ऐसे भी सॉफ्ट मेटल है, तो ये जल्दी रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर सोडियम पोटेशियम ये तो रटे हैं कि सॉफ्ट मेटल है, बट इस दोनों में सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन है, तो पोटेशियम है, ठीक है ना, उसके बाद सोडियम। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेता है, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो कहने का मतलब ये सब जो रिएक्शन करेगा ना, ये सब जो रिएक्शन करेगा, जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, यानी गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, when we going to left to right, then the decreasing of reactivity क्या हो रहा है,
डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी। और जैसे लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो क्या पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी। क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ध्यान देना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। जैसे हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं, यानी सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन है, तो गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन है, गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल गोल्ड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल तो पोटेशियम। सबसे कम रिएक्टिव मेटल गोल्ड और सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम। ओके, क्लियर है, क्लियर है। तो कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, क्लियर है ना। ये सबका हम सॉल्ट, ये सबका चार्ज बता चुके हैं। यहाँ पे क्या है, जिंक का +2 चार्ज, हाइड्रोजन सल्फेट का -2 चार्ज, हाइड्रोजन का +1 चार्ज, इसलिए +2 चार्ज और -2 चार्ज न्यूट्रलाइज होकर के ये बना लेता है, क्लियर। तो इधर का मैं क्लियर है, ये मैं बता दिया। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना। सेकेंड नंबर मेरा पॉइंट है, सेकेंड नंबर जो मेरा पॉइंट है देखना, सेकेंड नंबर जो मेरा पॉइंट है, सेकेंड नंबर जो मेरा पॉइंट है हुआ, सेकेंड नंबर जो मेरा पॉइंट है, सेकेंड नंबर पॉइंट रिएक्शन विथ मेटल साल्ट सॉल्यूशन, मेटल साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ मेटल साल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विथ मेटल साल्ट सॉल्यूशन, 12 मिनट, ठीक। रिएक्शन विथ मेटल साल्ट सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बाबा, कि जो भी मोर रिएक्टिव होता है ना, अच्छा सपोज करो जैसे इस रिएक्शन को इस बात ऐसे समझ सकते हो, सबसे अच्छे मतलब कि अगर किसी से हम लड़ते हैं तो हमसे जो कोई कमजोर होता है उसी को ना हम लोग मार देते हैं। यदि हमसे ताकतवर होगा तो हम लोग जाएंगे उसके पास, नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है कि अगर उसके पास मैं जा रहा हूँ तो मैं खुद पिट जाऊँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इन द सेंस है, सुनो ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, वो कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस, फॉर्म इट्स साल्ट सॉल्यूशन, एंड फॉर्म इट्स साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहना है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को, और बनाता क्या है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है। इट इज ए केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, ये केस है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये केस है। जैसे आयरन में देखो, आयरन और कॉपर में रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख लेना। तो आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे, और कॉपर कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। तो आयरन से कॉपर क्या है, आयरन से कॉपर क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन द कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन एंड मेक द फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फेट। क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ओके, क्लियर है। ये क्या है, आयरन सल्फेट, ये आयरन सल्फेट, और ये क्या है, तो क्या कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा, क्लियर है ना, कॉपर को अलग कर देगा। जैसे एसएन क्या होता है, टीन, एस्टेनम, इसका जो है हुआ, इसका जो लैटिन है ये क्या है, एसएन क्या है, टीन। जैसे ये नया है तो इसको लिख लीजिए टीन, और इसका लैटिन नेम क्या होता है, तो लैटिन नेम होता है एस्टेनम। लैटिन नेम क्या होता है, एस्टेनम, एस्टेनम। यदि ये एस्टेनम लेड क्लोराइड, ये क्या है, PbCl2, PbCl2 क्या है, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, एस्टेनम है लेड क्लोराइड। यदि ये रिएक्शन कर लेता है तो एस्टेनम क्लोराइड है, देखना एस्टेनम क्लोराइड प्लस लेड बना लेता है, एस्टेनम क्लोराइड प्लस लेड बना लिया, एस्टेनम क्लोराइड प्लस लेड। तो यहाँ पे टीन जो है
ज्यादा रिएक्टिव है लेड से। टिन यहाँ पे क्या है, टिन इज द मोर रिएक्टिव देन लेड। इसलिए मैं यहाँ पे पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हूँ, पहले इसे याद कर लेना है कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड। देखते हैं गोल्ड वगैरह के जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, क्या वो जल्दी पीला हो? वो तो पीला ही होता है, बट उसमें डार्क कलर जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब वो बढ़िया गोल्ड है, ठीक है ना। जैसे उसके बाद में आयरन है, मैग्नीशियम सल्फेट है। अब देखो तो आयरन और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो मैग्नीशियम है ज्यादा रिएक्टिव। आयरन और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो मैग्नीशियम है। इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम तभी डिस्प्लेस नहीं होगा ना भाई। अब सबसे बड़ी बात है कि मैग्नीशियम यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। Iron is less reactive than magnesium, so it cannot be displaced. So it can't be displaced. यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर है। जैसे कॉपर है प्लस लेड नाइट्रेट, कॉपर है प्लस लेड नाइट्रेट है, तो कॉपर और लेड नाइट्रेट रिएक्शन करेगा, तो इसमें भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्यों नहीं होगा रिएक्शन? इसे ध्यान देना है। तो कॉपर और लेड नाइट्रेट रिएक्शन क्यों नहीं होगा? तो चूंकि इसके पास भाई ये कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है लेड से। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है लेड से। लेड से जब ये कम रिएक्टिव होगा तो इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। हमेशा ये बात समझिएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वही कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, समझना है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेस। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कांट बी डिस्प्लेस। जैसे इसमें दिया हुआ है, सेकंड में हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, बुआ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल्स के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स क्या है? तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल दोज एलिमेंट which in general are non-lustrous electronegative। वैसा एलिमेंट नॉन मेटल क्या है? तो जो एलिमेंट which in general are non-lustrous नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब कि बेटा नॉन मेटल पे जो चार्ज होता है ना, नॉन मेटल पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, नॉन मेटल पे क्या होता है चार्ज? तो निगेटिव चार्ज। इसलिए क्या लिखना है कि दोज एलिमेंट्स व्हिच इन जनरल आर नॉन-लस्ट्रस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इसके निगेटिव चार्ज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन मेटल्स। एंड वहां पे क्या दीज एलिमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसका क्या नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। पहले ही बताया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को जब ले लेगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज आ जाएगा उससे क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं, क्लियर है। निगेटिव चार्ज आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे, ठीक है ना, एनायन बोलेंगे। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। और ये नॉन मेटल जो भी क्या होगा? नॉन मेटल्स क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और एनायन चार्ज हो जाएगा इसमें, क्लियर है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब दिए हैं। ये सब नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे -1, ये सब -1 चार्ज कैरी करता है हुआ। ये सारे -1 है। फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अभी तक जो नॉन मेटल्स है हमारे पास वो कितने हैं? तो एट 24 नंबर में कितने हैं? तो 24 नॉन
24 नॉन मेटल्स हैं, जिसमें से देख लो कुछ तो मैं बोर्ड पे ही लिख दिया, 2 4 6 8 8 10 तो मैं बोर्ड पे ही लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो नॉन मेटल्स वैसे सारे एलिमेंट्स को नॉन मेटल बोलते हैं जिसके लास्ट सेल में, ध्यान से सुनना, जिसके लास्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, क्या हो 5 6, यानी those elements which found 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड नॉन मेटल। ओके, क्लियर है, क्लियर है, तो इसे ध्यान देना है आपको। नॉन मेटल का क्या हो जाएगा, तो ये सारे नॉन मेटल्स हो जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन में कितना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब जो निगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो यार ध्यान देना, नॉन मेटल्स दोज एलिमेंट्स व्हिच इन जनरल आर नॉन लस्ट्रस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो बताया है। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा, और इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने के कारण, और ये 24 नंबर है, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो जिसके लास्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। ओके, तो कल हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज हम लोगों ने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, और होमवर्क में क्या है, सुनो ध्यान से, होमवर्क में क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना है, लर्न रिएक्टिविटी सीरीज, लर्न रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, लर्न रिएक्टिविटी सीरीज, SW में लिख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना है, नॉन मेटल का डिफाइन याद करना है, ठीक है ना। और नोट्स जो हम भेज रहे हैं, नोट्स में इससे ज्यादा लिखा हुआ है, नोट्स में इससे ज्यादा लिखा हुआ है, इसे लर्न करना है पहले। ओके, क्लियर है, क्लियर है। PB क्या चीज का सिंबल है, लेड का, SN क्या चीज का, SN क्या चीज का, टीन का, स्टेनम का, ठीक है ना, तो इसे याद करना है। ओके, क्लियर है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।